जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम आए यहाँ पर खोसला बंधु माछीवाड़ा, पंजाब में है, जिला लुधियाना। पहले भी कार्यक्रम दिखाया था। हमारा कार्यक्रम खेती और सहायक धंधों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य है कि किसान अपने कार्य में दक्ष हों और प्रफुल्लित रहें। एनजीओ हमारी इंडियन फार्मर अलायंस, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे कहनी और करनी में, कथनी और करनी में कोई अंतर न रहे। जो हम आपको दिखाएं, जो बताएं, वो सत्यता पर आधारित हो, जिससे कि हमारे आपके रिश्ते प्रगाढ़ हों, मजबूत हों। और आज भी हम ये कार्यक्रम लेके आए हैं इसी उद्देश्य के साथ में। मिल्किंग प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, मशीन है मिल्किंग की। आज एक नया रिकॉर्ड है ये कि इससे सस्ती मशीन जो है कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। पहले इनका मशीन जो थी वो भी हमने दिखाई थी। आप खुद परख करना क्या अंतर है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। गौरव खोसला जी मेरे साथ में हैं, तो आइए मिलते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। आज क्या बताएंगे लोगों को नए? आज हम एक नया मशीन का ब्रांड लॉन्च करेंगे जी। तो ये हमने 2-3 महीने से इसके ऊपर कर रहे थे, इसके ऊपर काम चल रहा था हमारा। तो खोसला टेक ब्रांड तो हमारा है ही है मशीन का जी। उसमें तो हमारी सारी फर्स्ट ग्रेड की क्वालिटी लगती है। तो इसको हमने मशीन को थोड़ा सा और सस्ता किया है उस खोसला टेक से। इसमें थोड़ा सा हमने क्वालिटी, जैसे स्टील के कैन की क्वालिटी, रबड़ की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की कर दी है, सेकंड ग्रेड का इसमें मटेरियल लगा के। जैसे कि मोटर के ऊपर थोड़ा सा स्विच का पैसे बचा दिए। तो ये मशीन 5,000 रुपये सस्ती करके हम मशीन ये दे रहे हैं। पहले कितने की थी? पहले ये वाली मशीन 25,000 की थी। अब 20 की? अब 20 की है जी। ये सेफ टेक, सेफ मिल्क के ब्रांड से है तो जो 5,000 आपने रेट कम किया है, जी। तो वो फिर वो सस्ता पड़े, महंगा वाली बात तो नहीं होगी? नहीं, इतना वो हल्का नहीं है। पर उससे हम ये बोल के चीज दे रहे हैं कि उससे हल्का है। हम बोल के चीज दे रहे हैं। उसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, थोड़ी सी लाइफ कम हो जाएगी जी। कितनी? हम आधे आधे की कह सकते हैं जी। क्योंकि अगर उसमें रबड़ हम जो क्वालिटी की लगाते हैं, हम 1 साल का कह के देते हैं कि 1 साल के बाद उसकी रबड़ जब चेंज कर दीजिए, पर हमारे जो कस्टमर हैं वो 2-2 साल के बाद चेंज करवाते हैं रबड़। तो इसमें 6 महीने के बाद रबड़ चेंज करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। जी। तो वैज्ञानिक तौर पर देखें, साइंटिफिक क्या बदलाव किया है? बदलाव, पावर तो हमने बराबर दे दी है इसमें जी। तो बस उसकी क्वालिटी और लाइफ कम हो गई है जी। जैसे प्राइस कम हुआ है, उसमें उसकी लाइफ कम हो गई है। रिपेयर थोड़ी सी जल्दी मांग लेती है तो मशीन। उनको तो फिर फायदा नहीं होगा इस बात? नहीं, फायदा है। 5,000 के लिए नुकसान ज्यादा हो जाएगा। देखिए, किसी बंदे का बजट 1,000 से भी मशीन में से छूट जाता था। तो इसलिए हमने ये मशीन की है कि वो 25,000 से अगर कोई काम चलाना शुरू करता है तो उसको ये 20,000 में मशीन है। तो 20,000 और 25,000 का अगर किसी की स्टार्टिंग वो 25,000 नहीं पॉकेट में आती है, तो ये वाली मशीन पॉकेट में है। अच्छा, एक, जैसे किसी ने कोई बदलाव करना है, आज जी जैसे मैं आपसे मशीन ले गया जी जी और मुझे कोई चीज इसमें मतलब कि ठीक काम नहीं कर रही है, मैंने बदलानी है, जी तो वो जो पहले आपने स्टैंडर्ड की बनाई थी, वो जी। पार्ट्स इसमें एडजस्ट लग जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। वो है। धीरे वो धीरे करके ऑप्शन आप उसको उसी पे ला सकते हैं। है। बस वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी इसकी मान भी। लो हाँ जी, हो जाएगा जी। उसी में ले आए, हो जाएगा। फिर तो उतने में ही समझो तैयार होगी। हाँ जी। एक बार तो उतने ही देने पड़ेंगे। जी जी जी, तो नया बिल्कुल। नया तरीका हो बिल्कुल गया है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो क्या कैपेसिटी क्या है उसकी, ड्रम की? इसमें हमने कैन जो है जी, वो 25 लीटर का स्टेनलेस स्टील का कैन लगाया हुआ है जी। हाँ। और इसमें 0.5 HP का हमारी मोटर लगी हुई है। तो ये मशीन जो है, 1 से 15 पशुओं तक, 15 गाय तक, ये बहुत अच्छी है दूध निकालने के लिए मशीन।
अच्छा। और ये सारी हमने इसको ट्रॉली के ऊपर ही फिट कर दिया, जैसे इधर उधर लेके जाना बच्चों को या लेडीज को, ये बुजुर्गों को भी ये ले जानी मशीन आसान है जी। अच्छा, पहले खाली ट्राली पे नहीं थी? नहीं, वो भी ट्रॉली पे ही थी, हाँ। पर हमने इसमें वो उसमें जो उस मशीन में सुविधाएं हैं, इसमें सुविधाएं हैं, बस इसमें सुविधा थोड़ी सी स्विच यहाँ पे हम मोटर पंप को बंद करने के लिए यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, लगा देते। तो ये उसमें नहीं है। थोड़ी सी स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी का फर्क पड़ गया जी, हाँ। थोड़ी सी रबड़ की क्वालिटी का फर्क पड़ गया जी। तो जैसे आप स्टील की बनाते हैं जी। और लोहे की बनाते हैं, जी। तो क्या फर्क रहता है उसमें? स्टील का उसमें जो ट्रॉली स्ट्रक्चर है वो भी हम स्टील में भी बनाते हैं जी, वो भी। ट्राली के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो उसमें फ़र्क है, उसमें इसका वो हम सिर्फ़ खोसला टेक में ही बनाते हैं, वो सेफ मिल्क में नहीं बनाते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो भी मैं आपको मशीन दिखा दूँगा, हाँ। वो हमारी सिर्फ़ खोसला टेक में ही बनती तो है। इसको क्या नाम दिया आपने? इसमें सेफ मिल्क है जी हमारा। सेम है। जी। गाय और भैंस के लिए सेम ही रहेगी या कुछ चेंज आ जाता है? नहीं, गाय के लिए तो हम ये वाली मशीन देते हैं जी। जहाँ बात आ जाती है भैंस का दूध निकालने के लिए, वहाँ पे फिर हम 1 एचपी वाले मोटर पंप देते हैं। उसमें पावर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि भैंस की धार जो होती है वो टाइट होती है, उसको जोर ज़्यादा लगता है। तो उसमें 1 एचपी में जान ज़्यादा होती है, तो भैंस के लिए हम वो वाली मशीन देते हैं कि आप 1 एचपी वाली मशीन से ट्राई करके देखो, तो उससे दूध निकाल के देखो। 1 एचपी वाली का स्टैंडर्ड सही है भैंस का दूध निकालने के लिए, और 1 एचपी में पावर ये भी होती है कि हम एक साथ में उसके साथ 2 कैन लगा सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो कि हमने अपना कम जो मिल्किंग का दूध निकालने का समय है, जहाँ पे हमारा 1 घंटा लगता है, उसको हम आधे घंटे में करना चाहते हैं और एक बार में वो 2 पशुओं को लग जाती है और 2 पशुओं का दूध निकाल देती है। जो उसने 3 या 5 मिनट में दूध एक पशु का निकालना है, वो 3 या 5 मिनट में 2 पशुओं का दूध निकाल देगी। जो सवाल मैं आपसे पहले करना चाहता था वो आपने उसका जवाब आधा पहले ही दे दिया। हम जी। ये कहते थे कि जैसे गाय और भैंस के जी। थनों में भी काफी बदलाव होता है, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। क्या उसके हिसाब से आपने अलग अलग फंक्शन दिए हैं? जी, उसमें हम क्या करते हैं जी, जो पशु के थन को रबड़ लगती है, वो रबड़ का होल जो है, वो फिर हम खुले होल वाली रबड़ लगा देते हैं उसमें। उसमें जो मोटा थन है, वो भी उसके अंदर आ जाता है। उसका भी वो दूध निकाल लेती है मशीन। तो इसी में आपकी मोटे और पतले थनों की बात भी आ गई, जी, जी, जी। सख्त और नरम धार की बात भी आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इसको दोनों में यूज कर सकते हैं। जी, उसको 1 एचपी को हम गाय और भैंस दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ सर्विस का फर्क पड़ा, उसकी सर्विस का पीरियड और इसकी सर्विस का पीरियड? ये सर्विस तो देखिए जी, जितने हमारे पास पशु होंगे, जितने पशुओं के दूध निकालेंगे हम, वो सर्विस उसके ऊपर ही डिपेंड है। जितने हम ज़्यादा पशुओं का दूध निकालेंगे, तो उसकी यूजेज ज़्यादा होगी, वर्तों ज़्यादा होगी मशीन की, और उसकी फिर जो सर्विस है वो थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। अब जैसे हमने इसका टैंक अगर बड़ा छोटा करना है तो इसी ढांचे पे हो जाएगा? नहीं जी, हर एक कैन के साइज का फर्क होता है, फिर हमें थोड़ा सा वो ट्रॉली के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। चेंज कर, जी, हाँ जी। वो इसमें नहीं? वो इसमें नहीं होगा जी। उसमें इसमें कितना अंतर आ जाता वो है रेट फिर में? रेट का डिपेंड करता है जी, कस्टमर क्या चाहता है। तकरीबन 1000 से 2000 रुपए का खर्चा आ जाता है जी। उसमें हम सारा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, टायर से लेके ट्रॉली और ट्रॉली से लेके अपना केन के साइज का भी। लोगों की पसंद क्या है? लोगों की पसंद उनकी ज़रूरत के हिसाब से है जी। किसके पास दूध देने वाला पशु है, वो 20 लीटर दूध देने वाला पशु है एक बार में, जहाँ उसका दूध पशु 15 लीटर दूध देने वाला है जी, वो उस हिसाब से कैपेसिटी बना लेते हैं। अगर उनका 10-10 लीटर वाले दूध देने वाले पशु हैं, तो वो 25 लीटर केन में 2 पशुओं का दूध निकाल के, जैसे 2 पशुओं का दूध निकाला 10-10 लीटर के हिसाब से, तो वो 20 लीटर दूध हो गया। तो 25 लीटर का कैन है, 5 लीटर तो हमने कैन को खाली रखना है जी। क्योंकि अगर हम कैन को भरते हैं, तो वो जो दूध है वो पंप खींच जाता है जी। क्योंकि उसने पंप ने कैन के अंदर से वैक्यूम खींचना है, और अगर उसको खाली स्पेस होगी तो वो हवा ही खींचेगा, अगर वो भर जाएगा तो वो दूध खींच लेगा। इसलिए हमने 20 लीटर दूध निकालना होता है 25 लीटर कैन में। तो फिर उसकी फैसिलिटी ये हो जाती है कि बंदा 2 पशुओं का दूध निकालने के बाद कैन को खाली कर लेता है। और जो 30 लीटर वाला होता है, उसमें हम 25 लीटर दूध निकालते हैं जी, उसमें भी 5 लीटर एयर की स्पेस खाली छोड़ के चलते हैं।
तो उसमें 25 लीटर तक दूध निकाल लेते हैं, जिसका वो 12-12 लीटर दूध दो पशुओं को हो गया, उसको दो बार दो पशुओं का दूध निकाल लिया, या फिर उसमें किसी 15 या 20 लीटर एक पशु का बड़े दूध देने वाले का दूध निकाल लिया। तो इस हिसाब से हमें बड़ा कैन की कैपेसिटी लेके ऐसे चलते हैं। वो लोकप्रियता जो है ना जी कि आपके स्थानीय लोगों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है, कितना वो इसको पसंद करते हैं। जी जी तो जी वो सवाल जो मैं आपसे कर रहा था नहीं आपसे सही समझा पाया कि स्थानीय लोगों का कितना रुझान है, जी, ये 25 लीटर कैन में ज्यादा रूटीन में है। कितनी बेचो, हाँ जी, कितनी बिक गई, मशीन तो बिकती रहती है जी, डेली बनती है जी, मतलब डेली। लोगों के मन में लग गई। हाँ जी, आज की डेट में तो मैं अगर बोलूँ तो घर घर में मशीन चले गई है। हर अब एक पुरानी घर बात में। नहीं रही। नहीं, पुरानी बात नहीं रही जी, मशीनरी की जरूरत है। मशीनरी देखिए जी, मशीनरी में दूध का जो उसका खिंचाव है वो फिक्स है। ठीक है जी, बंदा कोई भी लेबर है, लेबर का आज मन दूध निकालने का नहीं है, उसने दूध पूरा पूरा नहीं निकाल लिया, उसने छोड़ दिया, उसका वो तो अपना काम निपटा के चले गया, उसने तो बोला कि दूध निकल गया जी। अब दूध पूरा नहीं निकला है वो तो मालिक को पता ही नहीं चलता जी, लेबर थोड़ी सी कर जाती है, और मशीन जो है, मशीन ने तो पूरा दूध निकाल ही लेना है। एक आपको खुशी होगी जानकर, जी क्यों हम तो रोजाना ही वीडियो बनाते हैं, जी तो हम जहाँ जाते हैं तो हाँ, आपका प्रोडक्ट हमको नजर आता है, अक्सर जी दूर पड़ा होता है, जी तब जी आपकी याद आती है जी कि जी हमने पहले प्रोग्राम किया था। जी जी जी। हमें भी खुशी होती है जब कोई कस्टमर बोलता है कि हमें 3 साल हो गए जी मशीन आपकी यूज करते हुए, आप हमें बताइए जी इसमें क्या चेंज करना है। तो फिर हम, यही चीज हमें होती है कि अगर हमने प्रोडक्ट अच्छा बनाया है तो तभी वो 3 साल बिना सर्विस के चल गई। अब एक ये जानना चाहते हैं कि कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कितनी खींचेगी ये? ये वाली मशीन तो जी आपकी इन्वर्टर से भी चल जाएगी, 1200 वाट का इन्वर्टर, और सिर्फ 2 एम्पियर लेगी जी। ये मशीन हमने स्पेशली, इसकी मोटर जो है ये उस हिसाब से डिजाइन की हुई है। मोटर की क्या प्राइस है? मोटर का प्राइस अप्रोक्सीमेट, मोटर और पंप ये हम कंप्लीट ही देते हैं, ये 13,000 रुपए के आसपास होता है। अच्छा, हाँ जी, तो 0.5 HP का। बाकी का ढांचा 7,000? नहीं, अगर अलग अलग पार्ट्स की कीमत बोलेंगे तो वो महंगी पड़ेगी जी, और अगर इकट्ठी मशीन लेंगे तो वो सस्ती पड़ेगी। सस्ती पड़ेगी। जी वैसे हम बताना चाहते हैं कि 13,000 का ये है, तो बाकी 7,000 में सिस्टम पूरा कंप्लीट करके 20 में दे रहे हैं। हाँ जी अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जी हर जो किसान है ना, जी तो वो पकड़ जरूर देखता है कि जी जो वो प्रोडक्शन वो तैयार कर रहा है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कम से कम हो। जी। तो इसकी सर्विस का जो है कितनी महंगी है? इसमें सर्विस जी, हर महीने की 30 रुपए की सर्विस है। बस? हाँ जी, इसमें 100 ग्राम ऑयल डलना है जी, बस हर महीने वो तेल ही चेंज करना है जी, बस। एक बात सच बताना, जी छुपाना नहीं, जी आपने 100 मशीन भेज दी, जी। तो कितने लोगों की शिकायत आ रही है? देखिए, शिकायत हमारे प्रोडक्ट वाइज नहीं है, किसी को यूज, नए बंदे को यूज के बारे में पता नहीं है, ठीक है जी, वो अपनी लेबर से कैसे यूज करवा रहा है, उसको वर्ता सही नहीं है, उस चीज से उसमें मेंटेनेंस निकलती है। हम जब भी मशीन बेचते हैं, हम एक चीज बिल्कुल स्पेशल बोल के चलते हैं कि जैसे 25 लीटर का कैन है हमारा दूध वाला, आप उसमें दूध 20 लीटर निकालो, अगर वो कैन भरेगा तो वो दूध पंप में जाएगा और पल्सरेटर में जाएगा, तो ही मशीन में मेंटेनेंस निकलेगी, उसकी सर्विस करनी पड़ेगी। अदरवाइज उसकी तो वो जो 3-4 साल 5 साल की सर्विस है, भी 5 साल के बाद किसी चीज की रिपेयर होनी है, वो चीज है। हम आपकी वकालत करते हैं, जी भाई बोलते हैं जा ले लो जाके, जी। तो आपका व्यवहार शिकायत वाला तो नहीं रहेगा? नहीं जी नहीं, आज तक तो नहीं रहा जी, बिल्कुल भी, आगे भी नहीं रहेगा। संतुष्टि रहेगी इसकी? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे 99% कस्टमर सेटिस्फाई हैं। जहाँ पे एक मशीन जाती है हमारी कोसला टेक ब्रांड की भी, वहां पे हमारी 5 से 6 मशीनें और जाती हैं। उसका कारण ही ये है कि हमारा जो ब्रांड है उसमें क्वालिटी हमने मशीन की लाइफ बढ़ाने में ही लगाई हुई है। तो अब सब जगह तो अब ऐसा सिस्टम बना नहीं सकते हैं, जी जी तो डीलर भी चाहिए, जी कोई नया बिल्कुल जी। जोड़ेगा जी तो जोड़ बिल्कुल। रहे थे? जी बिल्कुल, जोड़ते हैं जी। क्या है उसके लिए? उसके लिए भी मार्जिन मिलेगा जी, कोई 5 मशीन 10 मशीन कोई इकट्ठी लेता है तो उसमें हम डिस्काउंट देते हैं। कितना? ये अगर जैसे ये सेफ मिल्क वाली ये हमारी मशीन है जी,
जो मैंने 20,000 की मशीन ये बताई है आपको, अगर कोई 5 मशीन ये लेता है तो मैं उसको इस मशीन में 2,000 रुपए एक मशीन में डिस्काउंट दूंगा। 18 की दे दो। 18,000 की दे दूंगा जी मैं। अगर 40% ले लेगा फिर और कम कर दो। तो उस हिसाब से हम कर देंगे, और कोई कम कर दिक्कत दो। नहीं। जैसे हो तो उसको सकेगा। एडजस्ट कैसे करोगे जो कम कर दोगे? नहीं, ऐसा देखिए, वो तो एक हमारा कोई डीलर नेटवर्क हो गया। डीलर नेटवर्क हो नहीं, गया अगर जैसे जहाँ कोई। 5 किसान इकट्ठे होकर लेते हैं, जी जी जी। उनके लिए क्या है? 2,000, अगर मेरे पास 5 मशीन इकट्ठी जाती हैं जी, तो मैं ये मशीन उसको 2,000 रुपये और डिस्काउंट करके 18,000 के हिसाब से 5 मशीन 90,000 की दे दूंगा। 90,000 दे दो। जी तो हम संगठन में ज्यादा विश्वास करते हैं, अलायंस जी में, जी गठजोड़ जिसको जी कहते हैं, जी ताकि बिल्कुल। एक दूसरे के काम आ सके। जी बिल्कुल। हमने तो किसानों भी कहा है जी कि जैसे कोई डेयरी का काम कर रहा है, जी तो एक आदमी दूध के प्रोडक्शन पे है, जी एक उसकी सेल पे चला जाए, जी जी और जी एक जो है जो बाहर से मटेरियल है उसके ऊपर हो जाए, जी। मतलब कि आपस में वजन कम हो जाता है। हाँ जी, हाँ और बिल्कुल। कोई कलेक्शन पे चला जाएगा। हाँ जी तो आप इसमें विश्वास करते हैं इस बात में? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल है जी। सफल होने के लिए जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है जी। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम मशीन लगाते हैं जी तो मिल्किंग जैसे हम करते हैं जी। तो कोई खतरा तो नहीं है कहीं पे? नहीं जी, अगर खतरे की बात आती है, उसकी सेफ्टी के लिए हमने पहले से ही उसका हल किया हुआ है। क्या? जैसे ये हमारी मशीन है, इसके मोटर के जो पैर हैं, मान लीजिए खतरा तो यही होगा ना जी कि मोटर जल गई और उसमें करंट आ गया, करंट आ गया। यही चीज खतरा। एक महाराष्ट्र में हुआ था, जी तो उसमें पता चला कि उसकी वो पूरा सिस्टम था सारा, जी जी तो सारी भैंसों में करंट आ गया, बहुत नुकसान। उसके लिए मैंने बात किया। जी। जैसे ये हमारी मोटर है जी, इसके नीचे आप पैर में देखोगे वो लाल रंग के हमने स्पेसर डाल रखे हैं जी। अच्छा। वो स्पेसर का क्या काम है जी, उसने ना मोटर का टच जो है नीचे वो लोहे की प्लेट से तोड़ा हुआ है। अच्छा। तो अगर इसमें करंट आता है तो वो नीचे वाली बॉडी पे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ जी। जैसे हम लोग जूते पहन लेते हैं तो करंट नहीं लगता है। हाँ जी। तो इसमें इसका बॉडी का टच हमने तोड़ ये रखा है। पहले वालों में था सिस्टम? सभी में जी, सभी हमारी में। सारी मशीनों बहुत में। जरूरी है। जी जी। ये तो पहला, मतलब पहला पन्ना ही है जी इसमें। अच्छा, अगली बात पे आओ। हाँ जी ये जब मिल्किंग हम लोग करते हैं पशु की, जी। तो थन तो बड़े छोटे होते हैं, हाँ जी। तो आपने तो एक साइज की रबड़ बना दी। हमने जो रबड़ इसमें लगाई हुई है वो हमारा स्टैंडर्ड साइज है जी। तकरीबन तकरीबन 80 से 90% थन इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर जैसे कोई शाहीवाल गिर गां होगी, देसी थार पारकर होगी, उसके थन मोटे हैं या भैंस के लिए है, उसके लिए फिर हम जो उसका होल होता है वो बड़ी होल वाली भी रबड़ दे देते हैं। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस उसमें छोटा थन भी एडजस्ट हो जाता है। छोटे थन में तो क्या होता है, वो ऊपर अडर में लग जाता है जी। वो हम्म। जो रबड़ लाइनर है हमारा, वो अडर में लग जाता है। तो बड़े में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, छोटे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, इससे अगली बात है जी कि जैसे मिल्किंग हम लोग कर चुके हैं, जी। तो दूध रह जाता है थनों में, अच्छा जी। तो इसकी वजह से भी रह जाता है? हाँ जी, देखिए जब रबड़ ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो वो, उसको जो मशीन का पल्स रेटर है वो दबाव देता है पश को, थन थन को दबाने के लिए। अगर वो ज़्यादा पुरानी हो जाएगी उससे भी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा। जी। तो ये इसीलिए, कैसे बचाव होगा फिर? ये जैसे हम बोलते हैं, अगर खोसला टेक वाली मशीन है उसमें 1 साल के बाद रबड़ लाइनर चेंज करने ही चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। और क्योंकि इस मशीन में हर 6 महीने के बाद रबड़ लाइनर चेंज करने ही चाहिए। तो वो भी एक बीमारी का कारण बन जाता है। बिल्कुल बनता है जी। बीमारी जैसे हम मस्टाइटिस की बात करते हैं, जो मस्टाइटिस वाला पशु है उसको अगर मिल्किंग करनी है तो उसके लिए उसको आप साइड पे रखो, ये चीज उसमें है। आप जैसे मशीन भेज दी, जी। तो आप सिर्फ उनके फोन का इंतजार करते हो या कभी जाके आपने चेक भी किया है कि देखिए, कैसे चला रहे हैं, सही चला रहे हैं? रूटीन में अगर कस्टमर हमारे पास, एक हमने एक रूटीन में हमारा एक बंदा है जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के थ्रू कुछ भी मशीन का है वो प्रॉब्लम उसकी सुन लेता है कस्टमर की, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उसका सोल्यूशन भी बता देता है। अब हमने देखा कि लेडीज बहुत आगे आ रहे हैं इस काम में, जी जी और जी। बिना लेडीज के ये काम सक्सेस है भी नहीं। नहीं है जी, तो नहीं है।
समझाते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं कि आदमी नहीं, आराम से समझ जाते हैं। समझ जाते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इसमें स्टील का कैन लगा हुआ है, जैसे कोई हाथ से दूध निकालता था, तो उसको वो बाल्टी से दूध निकालते थे, तो बाल्टी को भी धोना पड़ता था। उसकी उसकी जगह हमने मिल्क कैन लगा दिया है जी, और वो मिल्क कैन को भी धोना बस सेम प्रोसेस ही है जी, इसमें कुछ ज़्यादा तो कुछ अलग से नहीं है। तो आपके ये पैनल पर नहीं है सरकार के सब्सिडी में? नहीं, उस पे नहीं है, उस पे हम करेंगे जी उसको भी। हैं? उसको भी करेंगे, सरकार के पैनल पे भी करेंगे उसको। तो हम वो आपसे जानना चाहते थे कि जी, अब ये काम ज़्यादा प्रफुल्ल हो, जी, जिससे किसान भी जो है ज़्यादा खुशहाल जी, और समाज में भी एक बदलाव आएगा अगर दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जी। तो आप क्या सुझाव देंगे सरकार को कि ये काम बढ़े? देखिए, हमारा सुझाव तो ऐसे है कि डेयरी फार्मर को उसकी नॉलेज अच्छी तरह, उसकी ट्रेनिंग, ये और जो उसमें कोई बैंक में लोन वगैरह है, उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और ये प्रोसेस जल्दी होने का ये प्रोसेस होना चाहिए। शुरुआत में, हाँ जी, शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में ये सारा काम जल्दी होने वाला एक प्रोसेस हो, क्योंकि इसमें इस सारा तामझाम करने में फार्मर का समय बहुत खराब होता है। ये बात जी, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट जी, इम्प्रेशन। बिल्कुल। अब अगर कोई किसान शुरू कर रहा है ये काम, जी, अगर उसको पहले कदम के ऊपर ही खज्जल खुआरी होगी जी, तो वो मुंह मोड़ जाएगा। जी, उसका इसलिए मन टूट उसको जाता है। स्टार्टिंग में ही दो सुविधा जरूरी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी कुछ फैसिलिटी देनी है, सब्सिडी देनी है, ट्रेनिंग देनी है, बैंक का लोन देना है, ये चीज़ें थोड़ा-सा प्रायोरिटी पे हों, ये मतलब उसको फर्स्ट एड किट देने वाला काम ना हो। बहुत बढ़िया, जी, नमस्कार। जी, जी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।